आदाब उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। इंतजामी काउंसिल ने हेल्थ मराकज़ को मुस्तहकम करने से मुतालिक आलमी बैंक की मुआवनत वाले प्रोजेक्ट की अमल आवरी को दी मंजूरी। जम्मू कश्मीर भर में जन अभियान के तहत बुलाक दिवस प्रोग्रामों का इनेकाद। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खनमू में सुने अवामी मसाइल। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 20 सितंबर को कौमी तालीमी पॉलिसी से मुतल्लिक SKICC में मुनक़द होने वाले सेशन से करेंगे वर्चुअल खिताब। और जम्मू कश्मीर में कोरोना मामलात में इजाफे की नहज जारी, 1590 मजीद मरीजों का इजाफा। अब देखते हैं खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर इंतजामी काउंसिल ने यूनियन टेरिटरी में तिब्बी इदारों को मजीद मुस्तहकम करने से मुतल्लिक आलमी बैंक की मुआवनत वाले प्रोजेक्ट की अमल आवरी को हरी झंडी दिखाई है। इंतजामी काउंसिल की मीटिंग आज श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में मुनक़द हुई, जिस दौरान जानकारी दी गई कि आलमी बैंक ने इस प्रोजेक्ट की अमल आवरी के लिए $50 मिलियन अमेरिकी डॉलर फराहम करने की हामी भर ली है। इस कदम से जम्मू कश्मीर में खास तौर से कोविड-19 के चलते शिफाखानों में तिब्बी निगहदाश्त की सहूलियात मजीद मुस्तहकम होंगी। इस प्रोजेक्ट के तहत ज़िला, सब ज़िला और कम्युनिटी सतह के मराकज़ में ICUs, ऑपरेशन थिएटरों और लेबार्ट्रियों के लिए ज़रूरी सामान और आलात नीज़ अस्पतालों के लिए बारकीरों और क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की सहूलियात को बढ़ाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के सभी अजला में आज बुलाक दिवस मनाया गया, जिसका खास मकसद सरकार की बहबूदी स्कीमों पर 100% अमल आवरी यकीनी बनाना है। इस सिलसिले में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जन अभियान अवामी राब्ताकारी प्रोग्राम के तहत बुलाक दिवस की तकरीब में खनमू श्रीनगर में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ महकमों के फील्ड मुलाजमीन से बात करने के अलावा मकामी लोगों के मसाइल आज खुद सुने। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि वो तरक्याती अमल से मुतल्लिक महज ऐलानात के बरअक्स हकीकत पसंदाना मनसूबाबंदी और माली व तकनीकी पहलुओं को साथ रखने में यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरक्याती अमल में अवाम की शराकत दारी को यकीनी बनाने के अज़्म है। आपने सुना होगा कि लोग भी इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है सरकार या प्रशासन का ही काम है कि वो जनता के लिए काम करे और पीपुल पार्टिसिपेशन होगा तो प्रशासन भी अच्छा काम करेगा, काम भी अच्छा करेगा। इस सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर KK शर्मा ने आज गांदरबल में मुनक़दा बुलाक दिवस की तकरीब में हिस्सा लिया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि ये दिन मनाने का एक और मकसद ये भी है कि अवामी मसाइल का अज़ाला कम से कम मुमकिन वक्त में किया जाए। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों के मुस्तहकीन में 14 लाख रुपये के चेक तकसीम किए। LG के एक और मुशीर RR भटनागर ने टाउन हॉल पामपोर में मुनक़दा बुलाक दिवस की तकरीब में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि मसावी तरक्की और बहबूदी स्कीमों की मुनासिब अमल आवरी के लिए बैक टू विलेज पहल इंतहाई अहमियत की हामिल है। बैक टू विलेज शुरू करने के ज़िमन में जन अभियान यानी बुलाक दिवस के मौके पर बड़गाम के कानी हमाम आगाम में एक पुरवकार तकरीब मुनक़द हुई। तकरीब पर जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम मेहमानी ख़ुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस दौरान ज़िला तरक्याती कमिश्नर बड़गाम शहबाज अहमद मिर्ज़ा, सीनियर अफसरान और काफ़ी तादाद में आम लोग भी मौजूद थे। तकरीब पर इज़हार ख्याल करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि वक्त आ गया है कि जब जम्मू कश्मीर में तरक्की का एक नया दौर शुरू हो रहा है और सरकार अवामी मसाइल को संजीदगी से लेकर उनके अज़ाले को यकीनी बना रही है। या ब्लॉक पास है तो दो ब्लॉक्स को मिला के जैसे यहाँ किया है, वहाँ पर सारे अधिकारी हफ्ते में बैठेंगे वेडनेसडे को, और वहाँ पर खास करके पब्लिक के पर्सनल प्रॉब्लम्स, मैंने नॉट बड़ी डिमांड्स वो B2B में लेंगे, जैसे स्कॉलरशिप, किसी का बैंक का प्रॉब्लम या किसी का डोमिसाइल का या किसी सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम हो, वो सबकी यहाँ लेके या जहाँ तक हो सके उसी दिन, नहीं तो अगले वेडनेसडे को यहीं पर निराकरण करें, और दूसरा शिकायतों को लेके वो दर्ज करें, और तीसरा जनरली पब्लिक से बातचीत करें। अनंतनाग में भी जन अभियान प्रोग्राम खुश असलूबी के साथ मनाया गया। जिले के तरक्याती कमिश्नर ने मटन, पहलगाम, श्रीगफ्फारा और अनंतनाग बुलाकों में लोगों से बातचीत की और उनके मसाइल से आगाही हासिल की। उन्होंने लोगों से तलकीन की कि वो अपने मुतालबात आने वाले बैक टू विलेज 3 में शिरकत करके अवाम की नोटिस में लाएं। इसी तरह की तकरीबात जिले के दीगर बुलाक से दूर पर भी मुनक़द हुई। शोपियां जिले में जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन ने सिविल और पुलिस अफसरान के हमरा मुख्तलिफ बुलाकों का दौरा किया और आवाम से उनके मसाइल और मुश्किलात से मुतल्लिक बात की। उन्होंने कहा कि जन अभियान एक अवामी मुहिम है जो तमाम पंचायतों में शुरू की गई है। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हर बुलाक में बुलाक कोऑर्डिनेटर तैनात किए गए हैं।
बारामूला ज़िले में भी इसी तरह की तकरीब तमाम ब्लॉक सदूर पर मुनक़द हुई। ज़िले के टंगमर्ग ब्लॉक में मुनक़द तकरीब पर महकमा ज़राअत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी मेहमानी ख़ुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जी अनितू और दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। सेक्रेटरी मौसूफ ने महकमा ज़राअत, बागबानी, दस्तकारी और दीगर महकमों की तरफ से लगाए गए स्टॉलों का बगौर मुआयना किया। ज़िले के उड़ी इलाके में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के कन्वेंशन हॉल में ब्लॉक दिवस का एक प्रोग्राम मुनक़द हुआ। इस मौके पर मनसूबाबंदी के जॉइंट डायरेक्टर मोहम्मद यूसुफ और ज़िला इत्तलाती अफसर बारामूला मुदस्सिर हुसैन चौधरी भी मौजूद थे। ज़िला कोलगाम में भी जन अभियान के तहत बेशतर ब्लॉक सदूर में ब्लॉक दिवस मनाया गया, जिसमें ज़िला तरक्याती कमिश्नर शौकत एजाज भट्ट ने शिरकत की, जिन्होंने इंतजामिया की रसाई लोगों तक मुमकिन बनाने पर जोर दिया। मौसूफ ने 2 अक्टूबर से बैक टू विलेज 3rd के इंतजामात का भी जायजा लिया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद इतवार यानी 20 सितंबर को SKICC श्रीनगर में नई कौमी तालीमी पॉलिसी की मुनासिबत से मुनक़द होने वाले एक बसीरत अफरोज सेशन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब करेंगे। सेशन का एहतमाम यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया के बाहमी इश्तराक से किया है, जिस दौरान जम्मू कश्मीर के आला तालीमी इदारों में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की मुनासिब अमल आवरी की बनाए जाने से मुतल्लिक नक्शा और खदखाल तय किए जाएंगे। सेशन से सदर जमहूरिया के अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी खिताब करेंगे, जबकि इसमें वादी कश्मीर की 5 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर साहिबान, डायरेक्टर NIT और कुछ कॉलेज प्रिंसिपलों के अलावा सरकर्दा माहिर तालीम, साइंसदान, सरकारी ऑफिसर और कुछ जाने माने सिविल सोसाइटी अरकान भी मौजूद रहेंगे। ये प्रोग्राम 3 तकनीकी सेशनों पर मुश्तमिल होगा। एक अहम मौजू पर LG के मुशीर KK शर्मा भी तकरीब करेंगे। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के केसों में बतदरीज इजाफा हो रहा है और आज भी यूटी में 1590 नए मुस्बत मामला सामने आए हैं, जिनमें से 832 जम्मू डिवीजन से जबकि 758 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से है। इस तरह से यूटी में कोरोना वायरस केसों की तादाद 58,244 तक पहुंच गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 18 मरीज इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा बैठे हैं और इस तरह अब तक यूटी में मरने वालों की कुल तादाद 932 तक पहुंच गई है। कोविड-19 के मरीजों में शिफायाबी की शरह मजीद बढ़कर 78.53% हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के कुल 82,961 मरीज सेहतयाब हुए हैं और इन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। सेहत की वजारत ने कहा कि अब शिफायाब होने वाले मरीजों की तादाद बढ़कर 39,42,360 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में 1,290 अमवात की खबर मिली है, जिसके बाद हलाक होने वालों की कुल तादाद बढ़कर 82,066 हो गई है। स्कूली तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामू ने आज उन तलबा में इनामात तकसीम किए जिन्होंने समग्र शिक्षा के तहत ऑनलाइन मुकाबला जाती इम्तिहान में कामयाबी दर्ज की। ये तकरीब श्रीनगर में मुनक़द हुई, जबकि जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा ने समग्र शिक्षा जम्मू के दफ्तर से इसमें हिस्सा लिया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर सामून ने गैर तदरीसी सरगर्मियों पर जोर दिया, क्योंकि ये सरगर्मियाँ तलबा के तालीमी और जहनी नशोनुमा के लिए काफ़ी मुफीद हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के सलाहकार RR भटनागर ने आज सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में अफसरों की एक मीटिंग की सदारत की, जिस दौरान आने वाले मौसमी सरमा के सिलसिले में बर्फ हटाए जाने से मुतल्लिक पेशगी तैयारियों का जायजा लिया गया। मुशीर मौसूफ ने मुतल्लिका महकमों और अफसरों को हिदायत दी कि वो सरमा के दौरान किसी भी मौसमी सूरत हाल से निमटने के लिए 24 घंटे काम करने वाले मुश्तरका कंट्रोल रूम कायम करें। पुलिस की तरफ से मंगल के रोज मिलिटेंसी से जुड़े मामले में हिरासत में लिए गए एक जवां साल शख्स को आज बारामूला जिले में बमई पुलिस थाने के तहत आने वाले तुजर शरीफ इलाके में पुरअसरार तौर पर मुर्दा पाया गया। खबर रसा एजेंसी PTI ने ज़राए का हवाला देकर खबर दी है कि 24 साल इरफान अहमद नामी इस नौजवान की मैयत का पोस्टमार्टम PCR अस्पताल श्रीनगर में किया गया। इसी दौरान सोपोर पुलिस ने दावा किया है कि इरफान पुलिस हिरासत से भाग निकल गया था और ये कि लाश के साथ 2 हाथ गोले भी पाए गए। अलबत्ता मालूम हुआ कि मैयत पर मुबैना तौर पर टार्चर के निशान भी साफ दिखाई दे रहे थे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने नौजवान की पुरअसरार हलाकत की मियाद बंद तहकीकात करने की लेफ्टिनेंट गवर्नर से मांग की है। एक बयान में पार्टी तर्जुमान ने कहा कि अगरचे पुलिस का यह दावा सही है कि मज़कूरा शख्स एक बालाई वर्कर था जो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला, लेकिन जिस हालत में उसकी मैयत मिली है पुलिस को उससे बरीउज़ ज़िम्मा करार नहीं दिया जा सकता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकानी पार्लिमान ने पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की क़यादत में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की, जिस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में बकौल पार्टी यकतरफा, गैर आइनी और गैर जमहूरी तौर पर दफ़ा 370 की तनसीह के बाद मौजूदा सूरत हाल पर पार्लियामेंट के रवां इजलास में बहस करने का मुतालबा किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूद ने इससे पहले जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर ज़ाब्ता नंबर 193 के तहत बहस करने की भी नोटिस दी थी।
दरियासना पार्टी के माविन जनरल सेक्रेटरी शेख मुस्तफा कमाल ने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन वापस हासिल करने में कानूनी जंग लड़ रही है और उन्हें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को यह दर्जा वापस मिलेगा। श्रीनगर में आज पीडीपी की यूथ विंग की तरफ से मीटिंग मुनक़द हुई, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडरान अब्दुर्रहमान वीरी, गुलाम नबी लोन हांजुरा, खुर्शीद आलम, वहीदुर्रहमान परा, सोहेल बुखारी और दीगर कई लीडरान मौजूद थे। याद रहे, जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 की तनसीह के बाद पीडीपी की ये कश्मीर में पहली मीटिंग है जिसका हुक्काम ने बाज़ाब्ता तौर पर इजाज़त दी थी। मीटिंग में पार्टी मामलात के अलावा जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जम्मू कश्मीर में आग की हादसाती वारदातों में नुकसानात को कम करने और बरवक्त कार्रवाई के लिए जम्मू कश्मीर इकनॉमिक रिकॉन्स्ट्रक्शन एजेंसी ने आलमी बैंक फंडिंग प्रोग्राम JTFRP के तहत महकमा फायर एंड एमरजेंसी सर्विस को 17 जदीद तरीन क्विक रेस्पॉन्स गाड़ियाँ फराहम की हैं। ERA का कहना है कि यह कदीम फायर एंड एमरजेंसी महकमे में दहाइयों पुरानी गाड़ियों को जदीद तरीन गाड़ियों से बदलने की एक कड़ी है, जिससे आग की वारदातों पर बरवक्त काबू पाया जा सके। आज पार्लियामेंट ने आयुर्वेद की तदरीस और तहकीकी इदारे से मुतल्लिक 2020 के तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है। आज इसे राज्यसभा ने मंजूर किया, जबकि लोकसभा इस बिल को पहले ही मंजूर कर चुकी है। इस बिल में आयुर्वेद की तालीम और तहकीकी इदारा कायम करने के लिए कहा गया है और इससे कौमी अहमियत का हामिल करार दिया गया है। बहस का जवाब देते हुए सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार ने आयुर्वेद समेत कदीम तरीका इलाज को फ़रोग देने का तहिया कर रखा है। उन्होंने बताया कि आयुष वजारत ने तमाम कौमी इदारों को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का अमल शुरू किया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाटर वर्कर्स डिवीजन श्रीनगर इत्तला देते हैं कि टंगनार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ज़रूरी सफाई सुथराई के पेश नज़र कल यानी 17 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक इस प्लांट के तहत आने वाले इलाका जात में पानी की सप्लाई मुतासिर रहेगी। पानी की अशद ज़रूरत पड़ने पर महकमे के इन टेलीफोन नंबरात पर राब्ता कायम किया जा सकता है। नंबरात हैं 2477-207 और 2452-047। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कल शाम तक मौसम आम तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। दर्ज हरारत श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 30.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 35.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 25.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 35.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 18.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 27 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैदान पर उतरने से पहले मैं हमेशा प्लेयर्स से कहता था